क्या आपका भी यूरिन के साथ कुछ थिक थिक सा स्पर्म निकलता है? बहुत से पेशेंट्स मुझे आके बोलते हैं, मैम जब मैं यूरिन जाता हूँ ना तो कभी-कभार ऐसे मेरे को ऐसा लगता है जैसे स्पर्म निकल रहा है, वीर्य निकल रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, इससे मुझे कमज़ोरी महसूस होती है। ये क्या प्रॉब्लम है? इसका क्या ट्रीटमेंट है? कभी-कभार पेशेंट्स ब्लड की भी कंप्लेन करते हैं, कुछ थिक डिस्चार्ज की कंप्लेन करते हैं जिससे उन्हें बार-बार यूरिन आने जैसा लगता रहता है। स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं बनती। तो अगर आपको भी यूरिन में कुछ थिक निकल रहा है तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे ठीक करना है घर से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बने रहें, जुड़े रहें और अगर यूरिन के साथ कुछ निकलने की दिक्कत है तो वीडियो को अंत तक देखें। अब रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब होता क्या है जब आप सेक्स करते हैं तो आपके क्योंकि सेक्स करने के लिए, स्पर्म निकलने के लिए और पेशाब निकलने के लिए आपके पास एक ही ऑर्गन है, एक ही छेद है जहाँ से यूरिन भी निकलेगा और स्पर्म भी निकलेगा जब आप सेक्स कर रहे हैं। अब होता क्या है कि जब आप सेक्स करते हैं और जब आपकी बॉडी से वीर्य निकलता है, तो जो यूरिन की नली है वो बंद हो जाती है। जिससे क्या सिर्फ स्पर्म या सिर्फ वीर्य ही फीमेल के अंदर जाता है या मास्टरबेट कर रहे हैं तो बाहर निकल रहा है। लेकिन जब ब्लैडर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है अगर उसकी नेक में प्रॉब्लम है मतलब वो क्या करेगा खुली हो जाएगी तो जब आप यूरिन भी कर रहे हैं तो साथ में जो आपका स्पर्म है वो निकलना शुरू हो जाता है। अब आप बोलेंगे मैम स्पर्म बन कहाँ रहा है? स्पर्म हमारे अंडकोशों में बनता है और अंडकोशों से ही वो नली घूमती हुई हमारे पेनिस के थ्रू बाहर आती है। अब होगा क्या कि अगर आपकी लिंग की नसें कमज़ोर हो रही हैं और अगर ब्लैडर का मुंह थोड़ा सा वीक है तो क्या होगा कि जब आप यूरिन भी कर रहे हैं तो साथ साथ आपका स्पर्म बाहर आ रहा है। अब अगर ये प्रॉब्लम आपको ऐसे आंखों से तो दिखने से रही, ये दिखेगी कैसे? जब आप यूरिन करने जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यूरिन बहुत मतलब यूरिन के अंदर कुछ चल रहा है, कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा आ रहा है, कुछ निकल रहा है चिपचिपा सा यूरिन करने में जो बहुत अजीब सा लग रहा है जो यूरिन के बाद निकलता है। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि यूरिन बार-बार आ रहा है और हर बार कुछ निकलने की कोशिश की जा रही है। दर्द होगा, आपको साथ-साथ महसूस होगा या फिर जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, जब आप सेक्स कर रहे हैं तो उसमें सीमेन निकला ही नहीं, बहुत कम निकला, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। अब बात करेंगे कि ये किस पेशेंट में होगा, मतलब किन-किन को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। सबसे पहले जिन्हें डायबिटीज़ रहती है, वो इसके चक्कर में फँस जाते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, कोई दवाई आपने ऐसे एकदम से लेनी शुरू कर दी जिससे ये साइड इफ़ेक्ट आ गया। ऐसी दवाई जो प्रोस्टेट कैंसर को ठीक करती है, जो गदूद के रोग में है उसमें दिक्कत आती है। कभी-कभार आपका यूरिन की जो यूरेथ्रा है, जो यूरिन की नली है, उसमें कहीं ब्लॉकेजेज़ आने लग गई हैं तो उस कारण ये हो जाता है। प्लस अगर कोई चोट लगी है, कोई स्क्लेरोसिस है नीचे, उस कारण भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम अगर टाइम से ट्रीट ना करी जाए तो धीरे-धीरे बांझपन, जैसे हम बोलते हैं अभी बच्चा हो ही नहीं पा रहा, उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। डेफ़िनेटली वीकनेस तो आपको लगेगी ही। जिनको ये स्टार्ट हो जाता है उन्हें बहुत वीकनेस लगती है, फिर धीरे-धीरे इरेक्शन का प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाता है। चेक कैसे कराएँ? चेक कराने के लिए सिंपल सा यूरिन टेस्ट है, वो आप करा सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि स्पर्म इसमें है या नहीं और अगर ज़्यादा निकल रहा है तो डेफ़िनेटली ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बढ़ जाती है। और अगर ऐसा कुछ है भी और आपको ऐसा फ़ील हो रहा है तो आप एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलके अपना पेनिस, अपना स्क्रॉटम चेक भी करा सकते हैं। फिर शुरू हो जाता है आपका ट्रीटमेंट की बात की जाए तो कुछ ऐसी दवाइयाँ जिससे आपका ब्लड वेसल खुल जाएगा या जहाँ पे थोड़ा बहुत चोट है नेक पे वो जो ब्लैडर की नेक है उसे रिपेयर करेगा। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो आपके बॉडी सिस्टम को रिलैक्स करती है ताकि इजैकुलेशन अच्छे से हो जाए। लेकिन अगर आपको ऑर्गेज़्म जिसे हम बोलते हैं संतुष्टि बिना स्पर्म और सीमेन के आ रही है, आप कर रहे हैं लेकिन निकला कुछ नहीं, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है। इसके साथ कई डॉक्टर्स कोई फर्टिलिटी क्योंकि हो जाती है, इनफर्टिलिटी है, बच्चा नहीं हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट भी साथ-साथ रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम फिज़िकली है तो छोटा-मोटा सर्जरी वो डॉक्टर रिकमेंड करेगा। तो यूरोलॉजिस्ट एक सही पर्सन है जो इस चीज़ में ट्रीटमेंट करता है। साथ-साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट
आउट सेशंस की भी ज़रूरत रहती है, क्योंकि एक बार आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चल रहा है, 6 महीने साल ले रहा है, जिसमें एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से बात करके आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। ये प्रॉब्लम ट्रीटेबल है, ये मत सोचिएगा कि ठीक नहीं होगी, ट्रीटेबल है। और लेकिन अगर आप इग्नोर कर रहे हैं और बहुत समय से हो रही है तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए कनेक्टेड रहें। कोई टॉपिक है आप चाहते हैं मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।